नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सरकार के ही एक मंत्री के आदेश पर कदमा में एसएसपी का जहां कांग्रेसियों ने फूका पुतला, तो वहीं जेएमएम ने एसएसपी के पक्ष में खोला मोर्चा। कुछ भ्रष्ट राजनीति के आड़ में जो अपने कारोबार चला रहे हैं उस पर एसपी साहब ने अंकुश लगाने का लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वही सब आदमी को दिक्कत हो रहा है, इसीलिए वो लोग एसपी साहब का विरोध कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर राजनगर में चलाया गया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान और जिला प्रशासन के द्वारा एक बार फिर से बुधवार को साक्षी मार्केट के दुकानदारों को दी गई चेतावनी। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एसएसपी के पुतला दहन की। जी हां, सरकार के ही एक मंत्री के आदेश के बाद कदमा थाना गेट के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बबुआ झा के नेतृत्व में एसएसपी का पुतला दहन किया। जमशेदपुर स्थित कदमा थाना गेट के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बबुआ झा के नेतृत्व में एसएसपी का पुतला जलाया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देशानुसार कदमा स्थित कार्यालय से कदमा थाना तक सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर जुलूस भी निकाला। कार्यकर्ताओं का कहना है कि एसएसपी जमशेदपुर शहर संभाल नहीं पा रहे हैं। आए दिन अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोगों के लिए शहर सुरक्षित नहीं रह गया है। दिन दहाड़े शहर में गोली चल रही है। अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। इसलिए एसएसपी का पुतला दहन कर जल्द से जल्द एसएसपी बदलने की मांग इनके द्वारा की गई। कांग्रेस पार्टी के पूरे परिवारों ने आज यहाँ पर कदमा थाने में आकर एसएसपी साहब का पुतला दहन किया। उनका नाम से पुतला फूका किया, क्योंकि एसपी साहब जमशेदपुर के नौजवानों के यहाँ पर जितने भी लोगों के बीच में जो भी मामला था उसको सही तरह का देखना का काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज मजबूर होकर कांग्रेस परिवार पूरा यहाँ पे पुतला दहन करने का प्रयास किया है और काम किया है। किस बैनर की ओर से किए हैं? हमारे तो ठीक है, आते हैं मुझे स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी का दिशा निर्देश अनुसार और हम लोगों ने आज पुतला दहन किया, क्योंकि एसएसपी साहब इस शहर को पूरा तरीके से देख नहीं सक रहे हैं, उसको सही तरह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने आज यहाँ पुतला दहन करने का प्रयास किया। क्या नाम हुआ? मैं बबलू नसाद, कांग्रेस पार्टी। तो आपने देखा कि सरकार में ही रहकर ही सरकार के एक मंत्री के निर्देशानुसार कांग्रेसियों ने एसएसपी का पुतला जलाया, तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम के द्वारा जिला प्रशासन की प्रशंसा करते हुए जेएमएम किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजादा व जेएमएम नेता सहजुगसलाई सोदाई करबला कमेटी के सचिव मोहम्मद अब्बास अंसारी ने जिला प्रशासन के पक्ष में मोर्चा खोल दिया है। दिन पहले भी किसी कांग्रेसी नेता को जेल भेजा गया जिला प्रशासन एसपी के द्वारा, तो वही लोग विरोध कर रहे हैं जिला प्रशासन का, एसपी का, जो कुछ भ्रष्ट राजनीति के आड़ में जो अपने कारोबार चला रहे हैं उस पर एसपी साहब ने अंकुश लगाने का लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वही सब आदमी को दिक्कत हो रहा है, इसीलिए वो लोग एसपी साहब का विरोध कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं। इससे भी बड़ी बड़ी घटना इस शहर में हुआ है, जो आज 2008-9 में जिस तरीके से आपराधिक घटना घटी थी, जो शाम होने से आदमी घर से डर से निकलता नहीं था, तो ऐसे भी घटना को जिला प्रशासन ने, हमारे झारखंड के प्रशासन ने वैसे अपराधी को भी अंकुश लगाए हैं। तो इतना विश्वास है और विश्वास के साथ कह सकते हैं जो सुभाष चंद्र जाट जी है, सिटी एसपी हो चाहे सीनियर एसपी हो, इसका भी निदान बहुत जल्द से जल्द कर देंगे, इतना उम्मीद है। एसपी का पुतला जला रहे हैं वो इस एसपी को, जिला प्रशासन को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। सरकार में रह के सरकार का आदमी का विरोध कर रहे हैं। सरकार का एक अंग होता है प्रशासन, प्रशासन सरकार का हित में काम करती है। और अभी जितने भी दिन से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ का सीनियर एसपी कोई भी मामला आया तो उसको 24 घंटा के अंदर या 2 दिन के अंदर बहुत जल्द से जल्द हर चीज़ का खुलासा कर दिया, हर मैटर को डिक्लेयर बहुत जल्द कर देते हैं। ऐसा हम लोग इस पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से एसपी साहब का काम में कोई दिक्कत नहीं है। कि जमशेदपुर शहर जो है, इसका इतिहास रहा है कि हमेशा अपराधी लोग सक्रिय रहे हैं और छिटपुट हमेशा घटना घटते रहती है। लेकिन हमारे जमशेदपुर के सीनियर एसएसपी साहब जब भी आए हैं तो वो अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पूरा सक्रियता अपना दिखाए हुए हैं। और इसी के वजह कर जो है कुछ लोग स्वार्थी तत्व, जो ज़मीन दलाल है, ज़मीन माफिया है, वैसे लोग जो है को यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। इसीलिए एसपी साहब का विरोध कर रहे हैं।
जबकि मानगो क्षेत्र में कई ज़मीन दलाल लोग जब से उस क्षेत्र का विधायक मंत्री बना है तब से उसके समर्थक लोग जो है ज़मीन माफिया वो लोग उनके संरक्षण में उनको नाम बदनाम करने के लिए उनका नाम ले करके और ज़मीन दलाली में सक्रिय कर रहे हैं। और उसी की कड़ी है जो कल की दानिश नाम का जो घटना घटा है वो वैसे लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है जिसके चलते इस तरह की घटना घट रही है। जबकि हमारे सीनियर एसपी साहब हर घटना तो घटती है, कहीं भी घट सकती है, लेकिन उसका उद्भेदन बहुत खूबी से अंजाम दिया है। कहीं भी घटना घटी है तो समय लगा है, लेकिन वैसे लोगों को समाज के सामने में उजागर करके और वैसे अपराधियों को दंडित करने का काम किया है, जो काफ़ी सराहनीय है। और यहाँ जमशेदपुर की जनता उससे खुश है। नहीं, अपराध बढ़ा नहीं है। असल हुआ क्या है कि कुछ लोग ऐसे लोग जो है ना वो बन्ना गुप्ता का इर्द गिर्द में जो रहते हैं वो लोग सोचते हैं कि ये मंत्री बन गया है, उसके आड़ में जो है ना हम लोग जो है अपराध को अंजाम देंगे तो हमको संरक्षण मिलेगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है। कोई भी विधायक कोई भी मंत्री जो है ना ऐसे लोगों को श्रेय नहीं देता है, लेकिन उसका आड़ में जो है वो अपना स्वार्थ साधने के लिए इस तरह का अंजाम देते हैं और वो सोचते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे तो हमारा संरक्षण है, जिसके चलते प्रशासन से हम लोग बच जाएंगे। लेकिन वो उसकी नादानी है। चाहे अपराध हो, चाहे मंत्री हो या पुलिस प्रशासन हो, ऐसे लोगों को कभी मदद नहीं करेगा। और वैसे ही लोग जो है ना अपनी लाइफ को ख़राब करके और उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा और उनको सज़ा मिलेगा ही। और इधर राजनगर थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग को लेकर जांच अभियान राजनगर थाना के समक्ष चलाया गया ताकि तेज रफ्तार से आ रही वाहनों को ब्रेक लगाया जा सके। जी हां, दूसरी ओर आए दिन दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है, इन दुर्घटनाओं को कम भी किया जा सके। बता दें कि राजनगर थाना क्षेत्र में कुछ महीनों के अंदर सड़क दुर्घटनाओं में तेजी आई है, जिसको लेकर राजनगर थाना द्वारा 4 व्हीलर की जाँच की जा रही है। वहीं सभी वाहनों के डिटेल भी नोट किए गए, जहां वाहनों की डिक्की को खोलकर भी चेक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह जांच अभियान चलाया गया ताकि तेज रफ्तार से आने वाले वाहनों को ब्रेक लगाया जा सके, वहीं तेजी से बढ़ रही दुर्घटनाओं को भी कम किया जा सके। ऑमिनेशन का चेकिंग हो रहा है और तनी जो स्पीड सब में गाड़ी चलता है उसको तनी ब्रेक लेने के लिए स्थिर करने के लिए भी रोका जाता है और मेन ऑमिनेशन का चेकिंग है। तो किनके आदेश से जांच हो रहा है? पुलिस अधीक्षक का आदेश। अब तक कुछ मिल पाया क्या ऐसा कुछ? ना, अभी तो कुछ नहीं। अभियान जारी है? जी, अभियान जारी है। और इधर बुधवार को फिर से एक बार प्रशासन द्वारा साक्षी मार्केट में दुकानदारों को चेतावनी दी गई। अध्यक्ष ने कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो अनिश्चितकालीन मार्केट बंद कर दिया जाएगा। वहीं साक्षी बाजार के अध्यक्ष हरविंदर सिंह मंटू का कहना है कि आए दिन प्रशासन द्वारा साक्षी मार्केट के दुकानदारों को तंग किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि दुकान का सामान अपने छज्जे के नीचे रखें, रोड पर ना निकालें, जबकि हम दुकानदार पहले से ही सामान अपने दुकान के छज्जे के नीचे ही रखते आ रहे हैं। साक्षी बाजार में आए दिन प्रशासन के द्वारा दुकानदारों को तंग किया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि अपने छज्जे के नीचे रहें, जबकि हम ऑलरेडी अपने छज्जे के नीचे हैं। हम लोग को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। सरकार चाहती है, हम सरकार को टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, उसके बाद भी व्यापारियों को तंग किया जा रहा है। हम चाहते हैं सरकार से कि हमको जीने खाने से हमको परेशान ना करे, नहीं तो हम अनिश्चितकाल के बाजार बंद करवाएं। क्या नाम है आपका? हरविंदर सिंह मंटू, अध्यक्ष साक्षी बाजार। और यहाँ आपको बताते चलें कि गोलपहाड़ी उत्तरी सुनसुनगढ़िया पंचायत क्षेत्र में जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने कंबल का वितरण किया। और कितने क्षेत्र में अभी तक कंबल बढ़ चुका है? देखिए, सबसे पहले तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री महोदय माननीय हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद दूंगा कि हम लोग ज़मीनी स्तर पर देखते थे कि कंबल जो है ठंड का समय नहीं मिलता था और कंबल गर्मी का समय मिलता था, लेकिन हेमंत सरकार के नेतृत्व में समय के अनुसार समय पर
राज्य के जितने बड़े बुजुर्ग बूढ़ा बूढ़ी हैं माताएं उन लोगों को सही समय पर कम्बल उपलब्ध कराया जा रहा है और पूरे झारखंड के लोगों को जो बड़े बुजुर्ग हैं ठंड के लिए उन लोगों को कम्बल का वितरण का कार्यक्रम किया गया है जो पूरे राज्य में चल रहा है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि समय सीमा के देखते हुए कम्बल को दिया जा रहा है। और इधर खरसवां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र का डूमटाड़ हाट मैदान में मंगलवार को प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के लिए बैठक की गई। वैसे बैठक में ईचागढ़ प्रखंड कमेटी का चयन भी किया गया। वहीं निपेन चंद्र गोप को अध्यक्ष, सुचित्रा सिंह को उपाध्यक्ष बना दिया गया है। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं माननीय अनित कुमार कौशिक जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पंकज कमल जी के निर्देश अनुसार ही पूरे भारत वर्ष में जो है इस संगठन का विस्तार कर रहे हैं। और मैं सरायकेला खरसवां का जिला अध्यक्ष हूँ प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान का। और हर प्रखंड में प्रखंड कमेटी का विस्तार किया जा रहा है। कि आज यहाँ भी प्रखंड कमेटी का विस्तार? जी बिल्कुल, आज ईचागढ़ प्रखंड का विस्तार भी किया गया है और जो भी कमेटी का दायित्व जो पदभार लिया गया है वो सारे कमेटी जो है यहाँ के जन समस्या को जन जन तक जागरूक करेंगे और वंचित लोगों को उन योजना का लाभ दिलाने का काम करेंगे। और यहाँ आपको बताते चलें कि शहर के टेम्पो चालकों को कोरोना के बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं इस पूरे रिपोर्ट में। बताते चलें कि टेम्पो चालकों का कहना है कि प्रशासन हमें यात्रियों को आगे बिठाने से मना करती है और पीछे 4 को बिठाने के लिए बोलती है, मगर महिला पीछे 4 यात्रियों को बिठाने पर राजी नहीं होती। महिला पीछे पुरुष के साथ नहीं बैठना चाहती हैं और अगर पुरुष को आगे बिठाते हैं तो प्रशासन हमें रोक लेती है। ऐसे में हम जाएं तो जाएं कहाँ। साक्षी डिमना टेम्पो स्टैंड के सब चालक हैं और आपस में एक बैठक कर रहे हैं कि बहुत सी लेडीज लोग पीछे में 4 नहीं बैठना चाहता है, पीछे में 4 लेडीज नहीं बैठना चाहता है। तो उन सबको देखते हुए हम लोग भी विचार करते हैं कभी कि आगे बैठ जाए 1 जन और पीछे 3 जन बैठे। उससे हम लोग देखते हैं बहुत से सैलानी लोग आता है, लोग एक साथ बैठना चाहता सब, उस विषय में कुछ बोलने से आपस में फिर मतभेद हो जाता है। अगर इसी तरह रहेगा तो हम लोग अपनी गाड़ी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार एक तरफ बोलती है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो और इधर लोग मानते नहीं है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र चौहान। बैठा रहे हैं भैया, कैसे होगा यहाँ पर 4 ऐसे वायरस में 4 पर जैसे कैसे बैठेंगे हम लोग? बहुत दिक्कत हो रहा है, 4 लोग नहीं बैठ पाएंगे ऐसे, बहुत सट के बैठ रहे, इस तरह नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। और इधर शहर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पार्कों को बंद कर दिया गया था, मगर मॉल, दुकानें आदि खुलने के बाद भी अभी तक पार्कों को नहीं खोला गया है। शहर में पार्कों के बंद रहने से लोगों को काफ़ी निराशा हाथ लग रही है। बताते चलें कि ठंड अपने चरम पर है और पिकनिक का मौसम भी आ चुका है, मगर पार्कों के बंद रहने से लोगों को मजबूरन वापस जाना पड़ रहा है। लोग नए वर्ष की खुशी में पिकनिक मनाने पार्कों में जा रहे हैं, मगर मायूस होकर वापस लौट जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द पार्क खोलना चाहिए। शहर में पार्कों के अलावा ऐसी बहुत कम जगह है जहां पर लोग जा सकते हैं और पिकनिक मना सकते हैं। वैसे बच्चों के लिए भी खेलने की जगह अब नहीं रह गई है। बच्चे भी पार्क बंद होने से काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं। सरकार का जो आदेश आया था 15 नवंबर से कि खुल जाएगा सभी, तो हम लोग तो सारी तैयारी कर ली है खोलने के लिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं खोल सकते। कैसे जा रहा है लोग आते हम लोग बहुत, हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हम इकोनॉमिकल बहुत ही स्थिति खराब है, क्योंकि हमारा पार्क जो है टोटल डिपेंड करता है ये डेली बेसिस पे जो इनकम होता था, इसकी वजह से हमारा सैलरी देने में बहुत मुश्किल हो रहा है। लोग हमारे आते हैं जा रहे हैं, किसी तरह हम एक लमसम अमाउंट ही दे पाते। और ये जो सीज़न है हमारा पिक पॉइंट था, अभी पूरा पार्क भरा रहता था, मॉल खुल गया है, शहर काफ़ी खुले हुए हैं, लेकिन हमारा पार्क नहीं खुल रहा है। और हम लोग वेट कर रहे हैं सरकार के आदेश का। जिस भी सरकार का आदेश आएगा हम सारे उनके नॉर्म्स के फॉलो करते हुए खोल देंगे। हम आज आ जाएगा, कल खुल सकते हैं, इससे तैयार है। अपने तरफ से पहल की है, आप बताएं उनको कि नया देखिए हम ऑफिशियल हम अपने से नहीं कर सकते, हम मैनेजमेंट स्टाफ है, हम नहीं कर सकते हैं, जनता कर सकती है, हम नहीं जाके कर सकते हैं कि हमारा पार्क खोल दीजिए, डीसी को या मिनिस्टर को नहीं बोल सकते हैं। गुड नेम सर? नागेंद्र नाथ। जुबली पार्क आए थे, प्लानिंग था कि फैमिली को न्यू ईयर के मौके पे
पिकनिक में यहाँ पे पार्क लेकर के आए, लेकिन जब आने के बाद पता चला ये तो बंद है। और देखा जाए जैसे मॉल वगैरह में सोशल डिस्टेंसिंग का सरेआम उल्लंघन हो रहा है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और ये पार्क सबसे सुरक्षित, मेरा मानना था कि पार्क सबसे सुरक्षित स्थान था, और यहाँ पे देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का इजीली से पालन हो सकता था क्योंकि ये बड़ा स्पेस है। आप जाके देखिए साक्षी मार्केट में, PM मॉल में सरेआम उल्लंघन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया। किस तरीके से यहाँ फैमिली सुरक्षित थी? फैमिली यहाँ पे सुरक्षित थी। एक्चुअली हम जमशेदपुर से ही है और हमेशा इधर पे आए हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप हिस्ट्री देख सकते हैं। कितने सालों से पिकनिक यहाँ आते थे? ये एक्चुअली देखा जाए जमशेदपुर में तो पिकनिक स्पॉट एक ये आपका जुबली पार्क ही है, और डिमना सबसे सुरक्षित तो माना जाता है कि जुबली पार्क ही है। और आप देख सकते हैं हिस्ट्री में कोई भी ऐसा दुर्घटना वगैरह यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि इसे जल्द से जल्द ओपन कर देना चाहिए। अगर आप देखेंगे ट्रेन वगैरह, मॉल्स सब कुछ ओपन हो गया है, और इसे भी ओपन कर देना चाहिए। ये सबसे सुरक्षित जगह है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गाइडलाइंस इशू करना चाहिए प्रशासन को, और इसे जल्द से जल्द ओपन कर देना चाहिए, मेरा मानना है। और यहाँ आपको बताएं कि होटल के सामने से गायब हुई एक महिला लापता होने के एक दिन पहले मां के साथ नोक-झोंक इसकी हुई थी, जिसको लेकर परिजन SSP कार्यालय पहुंचे। बताते चलें कि 11 दिसंबर को बालाजी होटल के सामने से ममता बरुआ अपने पति उत्तम बरुआ के साथ जमशेदपुर बालाजी होटल में शादी की सालगिरह के अवसर पर बाहर खाने पीने के लिए गई थी, जिसके बाद अब तक वो नहीं मिली है। आज उसके पति उत्तम बरुआ अपने परिवार संग SP कार्यालय पहुंचे, और ममता बरुआ की मां गीता बरुआ का कहना है कि लापता होने के एक दिन पहले उनके और ममता के बीच हल्की नोक-झोंक हुई थी, जिसके बाद ममता खाना नहीं खा रही थी। मां ने बताया कि दिन भर मोबाइल चलाने को लेकर उसने ममता को डांटा था, जिसके बाद ममता खाना नहीं खा रही थी, और बाहर जब खाना खाने गई उसके बाद आज तक नहीं आई। गीता बरुआ। बेटी का नाम? ममता बरुआ। कहाँ रहते हैं आप लोग? छोटा गमारिया। गमारिया। क्या हुआ था 11 दिसंबर को? 11 दिसंबर को वो 10 तारीख को हल्का मलका रात में हम बोले हैं तुम्हारा पति आया, पति के साथ में तुम अच्छा से बात विचार करो। तो फिर बात विचार तो किया, तो फिर सवेरे उठा है। सवेरे उठने के बाद में बोल रहा जो कुछ बातचीत नहीं कर रहा किसी से, तो नहीं कर रहा। तो हम बोला तुम इतना गुस्सी मत करो, देखो अच्छा नहीं है, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहता, मोबाइल लेके बैठने में अच्छा नहीं है। तुम नहा दो, उठ के तुम नाश्ता पानी करो। इतना बोलने का साथ साथ में अपना मूड खराब करके बिछाना में बैठा। बिछाना से बैठाने के बाद में वो 12 बजे हम मोबाइल ले लिया है। लेने का बाद से उसका मूड खाली इधर से इधर, उधर से उधर करते करते खाना उना कुछ नहीं खाया। सुबह नाश्ता उसका कुछ नहीं किया। तो दोपहर में उसका पति आया, पति को बुलाया ड्यूटी से, आओ हम लोग घूमने जाएगा। तो आया, उसका पति घुमाने ले गया उसको। तो किया है, नहाया धोया। उसका पति बोला ठीक है तुम नहा लो, तब हम लोग घूमने जाएगा। तो फिर नहाया धोया, नहा कर उसका पति के साथ में भी अच्छा से बात विचार सब कुछ किया। करने का बाद में कपड़ा लता पहन के अपने शाम को 4 बजे निकल गया है घर से। निकालने का बाद में वो लोग जो जहाँ जहाँ गया है वहाँ घुमा फिरा। इसका बाद में 6:30 बजे हम लोग को खबर आया जो ममता लापता हो गया है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, 1st फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आज़ाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फ़ोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है। तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र का बड़ा चुनचुनड़िया में मंथन सभा का आयोजन किया गया, जहां बैठक की अध्यक्षता लक्ष्मण महतो ने की। वैसे खेल मैदान का भी अवलोकन यहां किया गया। युवाओं के साथ वार्तालाप करते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि इस क्षेत्र में खेल का बढ़ावा देना चाहते हैं और साथ ही साथ बेरोजगार बच्चों को रोजगार की ओर ले जाने का चेष्टा भी कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि 2 तारीख से इस क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए रोज प्रशिक्षण देना चाह रहे हैं और 2 तारीख से हम लोग प्रैक्टिस जारी रखेंगे। आपका कौन विभाग से? मैं सरायकेला जिला साइकिलिंग एसोसिएशन का सेक्रेटरी एवं कुश्ती संघ का सेक्रेटरी हूं और मैं आशा करता हूं कि आने वाला दिन में हमारा इस क्षेत्र का बच्चा आगे जाए, हमारा इस जिला का नाम रोशन करे, हमारे राज्य का नाम रोशन, हमारे देश का नाम रोशन। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता। और यहाँ आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन की ओर से सृष्टि महिला विकास समिति द्वारा खौलते तेल से जले बच्चे का इलाज करवाया गया है। बताते चलें कि विगत दिनों बाराद्वारी के देवनगर में खौलते तेल में बच्चे ने हाथ डाल दिया था, जिससे बच्चा बुरी तरह से जल गया था, जिसका इलाज एमजीएम में सही ढंग से नहीं हो पा रहा था और दूसरे अस्पताल में इलाज करवाने के लिए उसके घर वाले असमर्थ थे। ऐसे में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन की ओर से सृष्टि महिला विकास समिति के द्वारा बच्चे का इलाज करवाया गया और पूरा खर्चा दिया गया। इतना ही नहीं, संस्था के द्वारा आए दिन गरीबों की मदद की जाती है एवं महिलाओं को रोजगार दिया जाता है। अभी बच्चे की हालत में पहले से काफी सुधार आ गया है, मगर अभी तक बच्चा पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। देवनगर क्षेत्र है, यहाँ पे 15 दिन पहले एक बच्चा गरम तेल कढ़ाई में दोनों हाथ उसका चला गया था, दोनों हाथ उसका जल गया। और जब हमको सूचना मिला रवि जायसवाल जी के द्वारा कि उसका दोनों हाथ जल गया, वह उसके इलाज की बहुत आवश्यकता है, तो रवि भैया ने पूरा जो इलाज का खर्चा और हमारी महिलाओं ने सबको मिलकर किए, उसका इलाज का खर्चा दिए, दवा का दिए और अभी बच्चा का हालत अभी में बहुत सुधार है। यहाँ तक कि TMH इमरजेंसी में हम लोग ले जाकर उसका चेकअप करवाए। एमजीएम में कुछ दिन भर्ती था, पर एमजीएम में उसके इलाज सही नहीं होने के कारण। कौन संस्था की ओर से कर रहे हैं आप लोग? मैं राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन की तरफ से सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति। कहाँ रहते हैं आप? क्या करते हैं? नाश्ता का दुकान खोलते थे। कैसा जल गया था बच्चा? तेल में गिर गया। फिर मदद मिला कहीं से? हाँ, यहाँ बगल में लोग मदद किए, पूरा मदद किए। और यहाँ आपको बताएं कि झारखंड सरकार के द्वारा कोरोना महामारी के कारण सभी मेला समितियों को बंद रखने का आदेश दिया गया है, जिसको लेकर कपाले स्थित एक होटल में कुर्मी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष लालटू महतो द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महतो ने प्रेस के माध्यम से बताया कि टूसू मेला झारखंड के एक धरोहर मेला है और इसे मेले के लिए सरकार से आग्रह किया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए गाइडलाइन के साथ मेला करने का आदेश जारी करें। इस बार जो हम लोग टूसू मेला को बात को लेकर हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि जिस तरह से सभी लोग जानते हैं झारखंड का एक धरोहर पर्व है टूसू मेला, जो इस साल कोरोना के चलते क्वेश्चन मार्क में सरकार द्वारा रखा गया हर कमेटियों को। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा, सरकार को निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार कुछ गाइडलाइन सरकार की तरफ से दिया जाए और हर कमेटी को कहीं बुलाकर शांति समिति की एक बैठक कर और इसको पुनः आदेश दिया जाए, ताकि टूसू मेला जितने भी हम लोग आदिवासी मूलवासी भाई हैं सभी लोग इसको संस्कृति को बचाने में और सरकार से यही अपेक्षा चाहेंगे कोई गाइडलाइन अनुसार इसको आदेश दिया जाए। कुर्मी सेना लालटू महतो। हम लोग इसके लिए हेमंत सोरेन से एक कमेटी हम लोग बनाए हैं, जिसको लेकर हम लोग हेमंत सोरेन से मिलेंगे और उनसे मांग करेंगे जिस तरह से आपने छठ में दिया गाइडलाइन के अनुसार उनको करने की पूजा करने के लिए दिया गया, उसी तरह हम लोग का भी जो संस्कृति है इसको बचाने के लिए इस पर्व में जो हम लोग का पूजा है उसको बचाने के लिए हम लोग भी उन्हें अनुमति मांगेंगे। और वहीं ईचागढ़ प्रखंड के ही सुदूरवर्ती गांव दियानडीह निवासी डॉक्टर अभिमन्यु महतो को रांची में आयोजित विकास मेला में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा बुधवार को नियुक्ति पत्र दिया गया। वैसे डॉक्टर अभिमन्यु महतो JPSC में 7वीं रैंक लाकर क्षेत्र का नाम पूरे प्रदेश में रोशन कर चुके हैं।
बताते चले कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ईचागढ़ के मिलन चौक स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर अभिमन्यु महतो ने कहा कि आज नियुक्ति पत्र के साथ ही सरायकेला खरसवां जिला के मुगडूडीह पीएचसी में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में पहले योगदान का निर्देश इन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि बंगाल के वर्धमान मेडिकल कॉलेज से MBBS पास करने में ये यहाँ तक वे पहुँचे हैं। करना चाहता हूँ। आज मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आज जो है हमें जो नियुक्ति पत्र मिल गया है और ये चिकित्सा पदाधिकारी का जो ये परीक्षा हुआ था ये अगस्त महीना में JPC द्वारा आयोजित किया गया था जिससे मैं सफल हुआ हूँ और मुझे 7वां रैंक मिला। और जिले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बोले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ये नियुक्ति पत्र बांटा गया और मुझे ये जानकर और खुशी हुई कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर मगोडी सरायकेला खरसवां मेरे ही होम जिला में मेरी पोस्टिंग हुई है और मैं पूरी खुशी के साथ मैं हमारे ज़िला के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे होम डिस्ट्रिक्ट सरायकेला खरसवां में लोगों को सेवा करने का मौका मिला है। मैं पूरे ज़ोर शोर से पूरा खुशी के साथ लोगों को मैं सेवा प्रदान करूंगा। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सरकार के ही एक मंत्री के आदेश पर कदमा में SSP का जहां कांग्रेसियों ने फूका पुतला तो वहीं JMM ने SSP के पक्ष में खोला मोर्चा। कुछ भ्रष्ट राजनीति के आड़ में जो अपने कारोबार चला रहे हैं उस पर SP साहब ने अंकुश लगाने का लगातार कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वही सब आदमी को दिक्कत हो रहा है, इसीलिए वो लोग SP साहब का विरोध कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर राजनगर में चलाया गया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान और जिला प्रशासन के द्वारा एक बार फिर से बुधवार को साक्षी मार्केट के दुकानदारों को दी गई चेतावनी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।